एक सांप राजा की पुत्री के पेट में रहता था। सांप राजा की पुत्री को अपने बस में किए हुए था। जब रात होती तो वह कुछ देर के लिए राजकुमारी मुख से निकालकर जंगल की तरफ चला जाता और फिर सुबह होने से पहले हुआ फिर से अपने अंदर चला जाता। राजकुमारी को इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसके अंदर एक सांप ने डेरा डाले हुए हैं। अनजाने में वह पूरी तरह से उसे सांप के बस में थी। राजमहल में किसी को भी इस बात की भनक नहीं थी कि राजकुमारी के अंदर एक सांप रहता है। सभी यही समझने की पता नहीं राजकुमारी को क्या बीमारी लग गई है जिसके कारण वह हमेशा अचेत रहती है। बड़े से बड़े वैद्य और हकीम भी इस बात का पता नहीं लगा पाए। लखन जब राजमहल के अंदर गया तो उसने देखा कि वहां पर बहुत सारे वैद्य और हकीम राजकुमारी को ठीक करने के लिए लगे हुए हैं। एक कोने में खड़े होकर चुपचाप लखन यह माजर देखने लगा। जब शाम का समय हुआ तो सभी हकीम वैद्य धीरे धीरे करके वहां से चले गए। तब लक्ष्मण राजा के मंत्री के पास के और बोला, मंत्री महोदय सभी अपना प्रयास कर चुके हैं, आप एक मौका मुझे भी दिया जाए। लक्ष्मण के बात सुनकर मंत्री उसे अपने साथ ले राजा के पास जाता है और लक्ष्मण का प्रस्ताव राजा के सामने रखते हैं। बेचारा हर तरफ से निराश हो चुका राजा एक बार अनवेग से लक्ष्मण के तरफ देखा और फिर दुखी मन से करता है, बताओ मेरी बेटी का इलाज किस प्रकार करेगा। लक्ष्मण राजा को प्रणाम कर बोला, महाराज मुझे एक रात अपनी बेटी के साथ ठहरने का इजाजत दे दीजिए, तभी मैं इस नतीजे पर पहुंच सकूंगा। एक बात और महाराज, मैं बिल्कुल एकांत में राजकुमारी के साथ रहना चाहता हूं, तभी मैं अच्छे से ध्यान लगाकर राजकुमारी जी की बीमारी पता लगा पाऊंगा। उसका आत्मविश्वास देख भरी बातों से राजा के मन में हल्की सी उम्मीद जगी। उसने लक्ष्मण को रात में राजकुमारी के साथ एकांत में रोकने का इजाजत दे दिया। राजा की इजाजत मिलते ही लक्ष्मण ने राजकुमारी के कक्ष में गया और उसे कुछ दूर एकदम चुपचाप बैठकर उसे देखने लगा। जैसे ही रात के 12 बजे का समय हुआ तो अचेत अवस्था में पड़ी हुई राजकुमारी के मुंह से सांप बाहर निकाला और महल के परिसर में होता हुआ जंगल की ओर चला गया। सब देख लक्ष्मण दंग रह गया, बिना कुछ हरकत के चुपचाप वहीं बैठा रहा। जब रात का आखिरी पहाड़ खत्म होने को आया तब वह सांप वापस लौटा। राजकुमारी के मुंह से होता हुआ पूरा उसके अंदर समा गया। दम साधे लखन ये सब माजरा देखता रहा और सारा माजर देख उसे समझने में देर ना लगी कि राजकुमारी की सारी बीमारी का जड़ यह सांप ही है। सुबह हुई। राजा डर और बेसब्री के मिश्रित भाव से के साथ लंबे लंबे कदम रखते अपने मंत्री के साथ राजकुमारी के कमरे में आया और वह बेसब्री से लक्ष्मण से पूछा, बताओ लड़के तुम किसी नतीजे पर पहुंचे हो, क्या मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। लक्ष्मण बोला, महाराज मुझे राजकुमारी की बीमारी का पता चल गया है, ईश्वर ने चाहा तो वह ठीक हो जाएगी। आप मुझे एक रात का समय और दीजिए और मेरे लिए एक तलवार एक मिट्टी से भारी बड़ी सी बाल्टी का इंतजाम कर दीजिए। लक्ष्मण के बात सुन राजा को बहुत सुकून मिला। उसने मंत्री से लक्ष्मण द्वारा मांगा गया सारा सामान उसे देने का आदेश दिया। आप